Hello everyone, welcome to CUET at 24/7. I am your mentor, Apratim Tiwari, and a quick introduction about myself. I am currently pursuing BCom Honours at the Shriram College of Commerce, and in this video, I will be talking about कि क्यों आपको श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स चूज़ करना चाहिए. मैंने पर्सनली क्यों श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को चूज़ करता ओवर all other colleges of Delhi University. It's going to be a really exciting video and I hope you guys enjoy it. So let us begin. So first of all, why choose Shriram College of Commerce for BCom Honours and Economics Honours? जैसा कि आपको पता है, आप सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए CUET का एग्ज़ाम देंगे और आप सब बहुत ही अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, तब आपको SRCC में जाने का मौका मिलेगा. तो वहाँ पर दो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, BCom ऑनर्स एंड BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स. तो वाई शुड आई चूज़ दिस कॉलेज? इसमें ऐसा यहाँ पर क्या है कि मैं इस जगह पे जाऊँ, ऐसे कैसे सेल्फ डेवलपमेंट होगा मेरा ताकि मैं अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स में और बेटर कर सकूँ. सो लेट अस लर्न इन दिस वीडियो. सो स्टार्टिंग ऑफ, सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेपुटेशन एंड लेगेसी. आप किसी से भी पूछेंगे, सबको पता ही है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमर्स कॉलेजेस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन एशिया. NAAC NAC रैंकिंग होती है इसकी A++, ठीक है, ये रैंकिंग्स रहती हैं SRCC की. इट्स always been on the top of the list. So reputation and legacy that it carries, and the legacy, it was established in 1926 by Sir Shri Ram. So बहुत ही पुराना कॉलेज है एंड इन द ईयर 2026 जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है, वी विल ऑल्सो बी हैविंग द 100th एनिवर्सरी ऑफ द कॉलेज. सो इट हैज़ अ प्रेस्टिजियस रेपुटेशन इन illustrious legacy and the degrees that are being offered here जो कि BCom ऑनर्स एंड BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्पेशली बहुत ही यूजफुल और बहुत ही काम की डिग्रियाँ हैं आपके लिए. सो दिस इज़ वाई द फर्स्ट रीज़न दैट वाई यू शुड जॉइन इट. सेकेंड, फैकल्टी. आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, इवन आप अड्डा भी पढ़ते हैं, तो आपको क्यों यहाँ पर एक लगाव महसूस होता है, क्यों एक आपको अपनापन महसूस होता है? इट्स जस्ट बिकॉज द एक्सेप्शनल फैकल्टी दैट वी कैरी. आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अगर आपको टीचर्स अच्छे मिलते हैं, देखिए सब्जेक्ट से कनेक्शन हमेशा एक टीचर ही बनाता है, एक फैकल्टी ही बनाती है. सो दैट इज़ वाई यू नीड टू हैव एक्सेप्शनल फैकल्टी. आई हैव स्टडीड इन दिस कॉलेज. हमारे पास बहुत ही एक्सेप्शनल फैकल्टी है, फैकल्टी फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड है हमारे पास, फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस, फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, जो कि आप सोच सकते हैं वहाँ से भी फैकल्टी है हमारे कॉलेज में. दे आर रियली एजुकेटेड, दे आर रियली वेल वर्स्ड विद देयर सब्जेक्ट्स. आप कुछ भी डाउट पूछेगा, आपको एक लॉजिकल आंसर मिलेगा. इट्स अबाउट टू थिंग्स, या तो आप चीज़ें रट के समझ लीजिए या आप लॉजिक से समझ लीजिए. जब आप चीज़ें लॉजिक से समझते हैं ना, तब आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं. एंड ये इस कॉलेज की फैकल्टी की बेस्ट पार्ट है दैट दे टीच यू विद द मोस्ट एक्सेप्शनल फैकल्टी जो कि आपको एक्सपीरियंस्ड हैं और प्रोफेशनल्स हैं और बहुत ही डेडिकेटेडली पढ़ाते हैं, आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं. इवन ऑन संडेज आई सीन प्रोफेसर्स जो कि काम करते हैं, आपके पेपर्स चेक करते हैं, आपके लिए बहुत सारे नई तरीके दिखाते हैं ताकि आप लर्न कर सकें, आपकी लर्निंग स्टॉप ना हो. एंड बहुत ही इनोवेटिव वे ऑफ टीचिंग. इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन का एक सब्जेक्ट होता है. सो उसमें हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या करा था, हम प्रेजेंटेशंस करने को दी थी ताकि हम और बेटर तरीके से केस स्टडीज़ उठा करके पढ़ सकें, उनको प्रेजेंट कर सकें क्लास में. बिकॉज जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को सीखते हैं, देन दैट इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लर्निंग एंड आप ज़्यादा बेटर और ऑल राउंड तरीके से सीख सकते हैं. नेक्स्ट अप, द रीज़न दैट आई वुड सजेस्ट कि रिगरस करिकुलम एंड एकेडमिक एक्सेलेंस. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है. करिकुलम का मतलब क्या है? जो सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं, वेल राउंडेड एजुकेशन है, ब्लेंडिंग थ्योरेटिकल नॉलेज विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है. यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाती है आपको. जैसे BCom ऑनर्स का एक कोर्स है तो उसमें अकाउंट्स में आजकल पेन पेपर पे कोई भी अकाउंटिंग बहुत ही रेयरली करता है. मोस्ट ऑफ द पीपल यूज द सॉफ्टवेयर ऑफ टैली. तो हमको ये पहले सेमेस्टर में ही पढ़ाया गया ताकि हम जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सके. एंड अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में भी हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो दिस इज़ वन एग्जांपल कि कितना हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम होता है. अब जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे MP वाले टीचर ने हमें केस स्टडीज़ उठाने के लिए दी, तो रिसर्च पे बहुत एम्फेसिस दिया जाता है. क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो, तब आप चीज़ें सीखते हो, जब आप जाते हो चीज़ों के बारे में पता करते हो, व्हेन यू गो एंड डीप डाइव टू थिंग्स विद योर ओन सेल्फ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलता है. नेक्स्ट वी हैव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन. एक्चुअली ये हमारे असेसमेंट का एक पार्ट होता है विच इज़ नोन एज CA, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CA कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट. ये ऑलमोस्ट इफ नॉट देन अराउंड 12 मार्क्स कैरी करता है हमारे इंटरनल असेसमेंट में. सो हमारे टीचर्स कॉन्टिन्यूसली हमको असेस करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ वाइवा और इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस. हमारा कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन भी चलता रहता है. एंड जिस चीज़ की आप सबको इंतजार रहती है, दैट इज प्रेस्टिजियस प्लेसमेंट दैट SRCC हैज़. द हाईएस्ट पैकेजेस रेंज
फ्रॉम अ वॉपिंग लैक्स इन अमाउंट्स दैट वुड यू नो आप वेबसाइट पे जाकर चेक भी कर सकते हैं कि प्रेस्टिजियस प्लेसमेंट्स है हमारे कॉलेज में, इतनी हाई लेवल प्लेसमेंट्स जाती हैं इन द बिग 4 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड. सो इट इज़ अ रियली ग्रेट प्लेस टू बी इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट. एंड जो सबसे बड़ी बात आती है, द नेक्स्ट रीजन दैट वी हैव इज अ वाइब्रेंट कैंपस लाइफ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. देखिए हम पढ़ते तो सब कोई हैं, बट अब कॉलेज इज़ मोर अबाउट ऑल्सो बीइंग एक्स्ट्रा करिकुलर एंड एन्जॉइंग द कैंपस लाइफ. कॉलेज लाइफ आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार आती है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इंजॉइंग. क्योंकि कैंपस लाइफ जिस कॉलेज की अच्छी होती है ना, वहाँ पर अपने आप ही आपको मन लगता है कॉलेज जाने का. तो वी हैव अ ग्रेट कैंपस लाइफ. वी हैव लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास स्टूडेंट क्लब्स, जैसे कि जिनको हम अपने कॉलेज में सोसाइटीज़ के नाम से भी जानते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़. हमारे पास डांसिंग की सोसाइटी है, डिबेटिंग की सोसाइटी है, सिंगिंग की सोसाइटी है, स्पोर्ट्स की कमेटी है. वी हैव अ लॉट, वी कवर अ लॉट ऑफ रेंजेस. हम रिसर्च एंड कंसल्टेंसी की भी सोसाइटी है. हमारे पास बहुत सारी तरीके की सोसाइटीज़ हैं. सो यू कैन गो इनटू द डायनामिक स्टूडेंट क्लब्स, गेट अ पार्ट, बी अ पार्ट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ दीज क्लब्स, और आप बहुत सारा काम करके सीख सकते हैं वहाँ पर. एंड दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एडिशन टू योर CVs. सेकेंडली वी हैव एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. क्योंकि हमारे पास बहुत ही तरह के कल्चरल इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत ही बेहतरीन चीफ गेस्ट आते हैं. लाइक इवन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री निर्मला सीतारमन वाज एट आवर कॉलेज. दैट वाज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस. द लेसन्स दैट शी टॉट अस व्हाइल शी वाज गिविंग हर स्पीच एट आवर कॉलेज, बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है. आपको बहुत मज़ा आने वाला है. एंड इतनी भीड़ होती है, आपको देख करके इतना वाइब्रेंट फील होगा ना, आपको लगेगा कि आप कहाँ आ गए हो. आपको इतना प्राउड फील होगा जब आप उस कॉलेज में जाओगे. सो दीज आर द रीजंस दैट यू शुड चूज SRCC. अप नेक्स्ट वी हैव प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंडस्ट्री कनेक्शंस. यहाँ पर हमारे पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमारे पास एक सोसाइटी जैसे नोन एज दी प्लेसमेंट सेल. देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्लेसमेंट सेल ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव करियर गाइडेंस एंड असिस्टेंस, हेल्पिंग स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड एक्सप्लोर डाइवर्स करियर पाथ्स. हमको प्लेसमेंट सेल बहुत ही अच्छी कंसल्टिंग देता है इन रिगार्ड्स टू प्लेसमेंट. एंड ऑल्सो वी हैव रिनाउंड रिक्रूटर्स जो कि आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बिग 4 के बारे में बताया. एंड ऑल्सो द एलमनाई नेटवर्क, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी हैं, वो भी हमारे ही कॉलेज से पढ़ी हैं. बहुत ही रिनाउंड एलमनाई, द न्यूज़ एंकर, द पॉपुलर न्यूज़ एंकर रजत शर्मा सर, वो भी हमारे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं. सो यू गेट अ ग्रेट एलमनाई नेटवर्क. एंड इवन जो कि आप बहुत लोगों को नहीं भी जानते होंगे, बट एलमनाई हैं जो आज बहुत ही बड़ी पोजीशंस पर हैं, दैट इज़ अ ग्रेट नेटवर्क. क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका एलमनाई कहाँ है. एंड आप उनसे कनेक्ट करके थ्रू लिंक्डइन और थ्रू अलग अलग तरीके से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. या जब वो कॉलेज आते हैं आप एलमनाई से मिलने जा सकते हैं, इवेंट्स में उनको बुलाया जाता है, तो आप उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अबाउट लाइफ एंड अबाउट करियर एज वेल. सो जैसा मैं आपको बताया, बहुत ही रिकग्नाइज्ड एलमनाई नेटवर्क है हमारे पास, प्रेस्टिजियस एलमनाई नेटवर्क है. एंड अप नेक्स्ट वी हैव द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज, जिसमें हमारे पास सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है. हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी, वी हैव 2 floors इन द लाइब्रेरी. एंड वो ऑल द सेक्शन बुक्स आर देयर. आपके पास हर मैनेजमेंट रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड, कंसल्टिंग रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड एंड इवन पर्सनल फाइनेंस, हर तरीके की बुक्स मिलेंगी आपको. वी हैव अ 2 floor लाइब्रेरी. एडवांस टेक्नोलॉजी, वी हैव 3, if I'm not wrong, 3 or 4 computer labs equipped with computers, and even our library has its own computer lab. So it has very advanced technology. आपको बहुत सारे computers और बहुत सारे softwares मिलेंगे उन computers में. And we have vibrant sports facilities. If I talk about the sports complex, this is what I wanted to talk about. हमारे बहुत सारे जो देख रहे होंगे हमारे कैमरे के उस तरफ, कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी होंगे, उनको टेंशन होती है कि हम अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, कि हमें स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलेगा. लेट मी टेल यू, हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग, बेसबॉल, everything that you can imagine, badminton, tennis, table tennis, every sport that you can imagine is out there. आपको बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट. एंड इवन अब हम क्रिकेट भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कॉलेज में. एंड कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन बीइंग द पायनियर ऑफ इट. एंड वाइब्रेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है. एंड वी इवन हैव अ जिम्नेजियम. सो इट्स अ ग्रेट डील. क्योंकि आपको जब भी आपको लो फील होगा, आप जाकर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैठ सकते हैं. आपको बहुत सारे लोग खेलते हुए दिखेंगे. आप खुद भी खेल सकते हैं अपने इशू करवा करके, आपको जो भी इक्विपमेंट्स की नीड है. सो दैट इज़ अ ग्रेट डील एंड अ ग्रेट एक्सपोजर टू बी इन एट SRCC. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइवर्स एंड इंक्लूसिव कम्युनिटी. क्योंकि आपकी पर्सनल ग्रोथ कब होती है? जब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्स जगह से लोग आते हैं, बहुत सारी
कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी होती है, तो आपको इंक्लूसिविटी के साथ रहना पड़ता है. यू हैव टू बी कोऑपरेटिव, एंड दैट्स वे यू लर्न अबाउट लाइफ, हाउ टू बी कोऑपरेटिव. क्योंकि जब आप कभी भी किसी जॉब में जाओगे, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जाओगे, सिमिलैरिटी विद द इफेक्ट इन दी 1991 एलपीजी आया था, आप सबको पता है. तो उसके बाद से विद द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आज भी किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में एक जैसे लोग आपको नहीं देखने को मिलेंगे. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इट्स हियर इन कॉलेज एज वेल. फ्रॉम every corner of India we have students out here, and हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट, बट विद दैट कम्स दी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, किसी को डर है, एंड इवन कुछ लोग को अगर अपने रीजनल एरिया का डर है, या किसी को ऐसा डर है कि मेरे मार्क्स कम आए थे एंड मैं फिर भी हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. यहाँ पर हम सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है. वी आर ऑल गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटीज. इवन आई बीइंग 100% टाइलर, एंड अगर कोई 780 लेकर के भी आया है या कोई 760 लेकर के भी आया है, दे आर ऑल ट्रीटेड विद द सेम आइज, विद द सेम रिस्पेक्ट, एंड वी हैव कोलैबोरेटिव लर्निंग. हम सब साथ मिल करके वी फॉर्म ग्रुप्स एंड प्रेजेंट आवर पीपीटीज, वी फॉर्म ग्रुप्स एंड रिसर्च ऑन टॉपिक्स. इट्स अ कोलैबोरेटिव लर्निंग. हम बहुत ही मेरा नेटवर्किंग यहाँ करके बहुत अच्छा हुआ है. आई कुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एन नंबर ऑफ पीपल इससे पहले, बट यहाँ करके मुझे इतना प्राउड फील होता है खुद पे कि दैट आई लर्न द कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो कि आपको आपकी जॉब दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. सो दैट इज़ वाई आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप SRCC जाओ. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द एशियाज़ नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज, एंड आप सबको हाईली रिकमेंडेड है कि खूब मेहनत करो, target the perfect score of 800, and if I can do it, you can as well. Thank you for watching.